भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सार जी में 54वीं गाथा में अतीन्द्रिय सुख की साधनीभूत अतीन्द्रिय ज्ञानोपाधिमित अविष्टोस्ति। अतीन्द्रिय जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय सुख का साधन भूत जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वही उपादेय है। और वो अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? उसकी महिमा गा रहे हैं। क्या है? कौन सी गाथा है? कैसे लोग हैं? जंपे चंतमुत्तम मुत्ते संधियम चंपन छिन्नम शैलम सगम चैद्रम तम नानुमदी पच्चखम। भाई नहीं पढ़ाइए, हम जो पढ़ाए उसको सुनिए आप, अभी तुमको विषय समझ में आएगा। जम पेच मुत्तम मुत्तेषु अद्वितीयम च प्रच्छन्नम। जो देखते हैं अनर्घ भूत द्रव्य को सामान्य जीवों को दे दिया, वो उसे कीमत नहीं समझते। जम पेचन तो कितना गहरा विषय है। इधर देखिए, मूर्तिक अमूर्तिक, अमूर्तिक अतीन्द्रिय, मूर्तिक अतीन्द्रिय। बालक जो यथार्थ में समझने चाहते हैं वे मेरी तरफ देखो। मूर्तिक अतीन्द्रिय, अमूर्तिक अतीन्द्रिय। ऐसे द्रव्य हैं जो मूर्तिक हैं पर अतीन्द्रिय हैं। ऐसे द्रव्य हैं जो अमूर्तिक हैं पर इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान के विषय विषय समझना। जैसे जीव द्रव्य, संसारी जीव बादर प्रयास युक्त जीवत्व दृष्टि से देखेंगे तो अमूर्तिक है, बंध दृष्टि से देखेंगे तो मूर्तिक है, दोनों दृष्टि से देखेंगे तो मूर्तामूर्त है। निश्चय से अमूर्तिक, व्यवहार से मूर्तिक। वर्ण पंच गंधा दो पहचा जीवे रोशनते मुत तो व्यवहार मुक्त बंधा दो। तो यहाँ जीव के साथ आपको अनेकांत लगाना है। ये गाथा 54वीं समझा रहा हूँ, प्रवचन सार। तो जो केवली भगवंत हैं उनकी ज्ञान की महिमा क्यों हम गा रहे हैं? वे मूर्तिक अतीन्द्रिय को जानते हैं, वे अमूर्तिक को जानते हैं, वे प्रच्छन्न को जानते हैं। अब इससे समझिए, जब पेच्छन तो वे देखते हैं। अमुत्तम मुत्तेषु अद्वितीयम, अमूर्तिक, अमूर्तिक धर्म अधर्म आकाश ये सब क्या है? अमूर्तिक। अमूर्तिक है, अमूर्तिक ही है, पुद्गल नहीं है। अमूर्तिक अचेतन, पुद्गल नहीं है। तो अमूर्तिक अचेतन को जानते हैं। अब मूर्तिक, मूर्तिक अचेतन अतीन्द्रिय। मूर्तिक, मूर्तिक
अचेतन स्कंद, इन्हें तो आप देख ही रहे हो, ठीक। अब अतीन्द्रिय, मूर्तिक अतीन्द्रिय कहा, मूर्तिक अतीन्द्रिय पुद्गल परमाणु। कैसा ये? मूर्तिक है लेकिन अतीन्द्रिय है। परमाणु किसी की इंद्रिय का विषय नहीं बनता। तो परमाणु कैसा है? मूर्तिक है, अचेतन है, अतीन्द्रिय है। मूर्तिक है, अचेतन है, अतीन्द्रिय रूपी है। अतीन्द्रिय क्यों है? आप किसी भी इंद्रिय से परमाणु को नहीं जान सकते हो। परमाणु जो है अवधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान का विषय बनता है, परमावधि ज्ञान का विषय बनता है, समझ रहे कि नहीं, और केवल ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए इंद्रियजन्य मत्यश्रुत ज्ञान से परमाणु को मात्र परोक्ष प्रमाण से आप आगम से जान सकते हो, लेकिन वैसे प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं जान सकते हो। लेकिन केवल ज्ञान किसी वस्तु को परोक्ष नहीं जानता, प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष ही जानता है। पहले ये निर्णय कीजिए। मत्यश्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष जानते हैं, ठीक है, संव्यावहारिक प्रत्यक्ष जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान संपूर्ण द्रव्यों को प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष ही जानता है। केवल ज्ञान में कोई वस्तु परोक्ष का विषय ही नहीं बनती। क्यों? परोक्ष का विषय बन जाएगी तो केवल ज्ञान नहीं होगा। सद्रप्रयासु केवलस्य, सर्व को जानते, सर्व को जानते, सर्व को जानते, सर्व में संपूर्ण द्रव्य नहीं, उनकी गुणों को, उनकी पर्यायों को भी जानते हैं। इसलिए अब विशेष समझ में आ रहा क्या? अब अमूर्तिक इंद्रिय, अमूर्तिक इंद्रियजन, तो अमूर्तिक को हमने इंद्रिय का विषय क्यों बनाया? बंध अपेक्षा। अमूर्तिक को इंद्रिय विषय क्यों बनाया? बंध अपेक्षा। आत्मा अतीन्द्रिय है, आत्मा अतीन्द्रिय है, आत्मा अतीन्द्रिय है, लेकिन अतीन्द्रिय विषय आत्मा इंद्रिय से नहीं जानी जा सकती है, अतीन्द्रिय है, फिर भी वो आत्मा बंध की अपेक्षा से इंद्रियजन्य है। समझ रहे ना? इंद्रियजन्य है। तो अमूर्तिक होने पर भी इंद्रियजन्य स्वभाव से मूर्तिक है, लेकिन विभाव अपेक्षा से वो भी मूर्तिक है। यदि आप भाव की अपेक्षा से देखेंगे, भाव की अपेक्षा से देखेंगे तो भावेंद्रिय भी मूर्तिक है। भावेंद्रिय को मूर्तिक क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया है कर्म सापेक्ष होने से भावेंद्रिय को मूर्तिक कहा है, भाव मन को मूर्तिक कहा है। मूर्तिक, भावेंद्रिय मूर्तिक, भाव मन भी मूर्तिक। क्यों ये शब्द बोलने की तुम क्यों अपनी अज्ञानता विधोतित कर रहे हो भाई? भावेंद्रिय भाव मन छदमस्तों की होते हैं, केवलियों के न भाव इंद्रिय न भाव मन है। बोलिए क्या? भाव इंद्रिय मूर्तिक, मूर्तिक। प्रश्न करो क्यों? शरीर बांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम, इस सूत्र की तुम सर्वासिद्धि की टीका पढ़िए। और अरे द्रव्यमन भावमन तो पुद्गल है ही, लेकिन भावमन 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 बोले क्यों पुद्गल कह रहे हो? इधर देखो, जो उसमें एक भाव की दृष्टि तो है ही, वे पराभव को प्राप्त होता है। जो पराभव को प्राप्त होता है वो अमूर्तिक नहीं होता है। जो पराभव को प्राप्त होता है, इसलिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पराभव को प्राप्त होते हैं। उनको मूर्त मति ज्ञान मूर्त द्रव्य जनितम, पहले समझिए आप। इसलिए उनको मूर्तिक कहा है। आप समझो, मात्र एक मिनट खींचा खांची मत करो, पहले विषय समझो। वो मति श्रुति ज्ञान को क्या बोले? मूर्त मति ज्ञान ने मूर्त द्रव्य जनितम लिखा कि नहीं? तो वो पराभव को प्राप्त होते हैं, वो क्षोभम पर प्रभाव पड़ता है।
भोजन की विपरीतता पर बुद्धि विपरीत होने लगती है और भोजन की स्वस्थता पर बुद्धि स्वस्थ चलती है। ये माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को मात्र खिलौना ही ना खिलाएं, अच्छा खिलाएं भी। माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि गोदी में लिटा करके खिलौना ही ना खिलाएं, साथ में खिलाएं भी। और आप खिलौने खिलाती रही, लाखों के खिलौने दिए और भोजन नहीं दे पाए, उनकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, शरीर अस्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे साधु वर्ग हैं, ये साधना करें, पर साधना के साथ साथ अनुकूल आहारचर्या करें। वो आहारचर्या करें, वो ज्ञान होना चाहिए। कुछ ऐसा भोजन भी है कि तुम भरपेट चौगुना खा सकते हो, लेकिन वो शक्ति इतनी सी भी नहीं देते। शक्ति का विषय बनाइए आप, जैसे कि लौकी के साग और आपके टिंडे, समझ गए ना? तो लौकी में जो ताकत है वो टिंडों में नहीं है ताकत। हाँ, हिणस से क्या बोलते हैं आप, चलिए आगे चलो। एक परवल जैसी साग आती है, कुदरू की स्पष्ट लिखा है, कुदरू खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। कुदरू खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। हाँ, बहुत अच्छी होती, सब बढ़िया। लेकिन अब आगे विषय में क्या पकड़ना है? जिन्हें बुद्धि भ्रष्ट करना अपनी, वो उन सामग्रियों का प्रयोग करें। और जिनको स्वस्थ रखना है तो वे, एक पशु होता है ना, पशु वो चरने जाता है, तो चरने गया पशु भी सूंघ के चरता, हर घास नहीं खाता वो। कदाचित धोखे से दूसरी घास उसके मुख में चली भी जाए तो बाकायदा खड़े होकर के जीभ निकाल करके वो बाहर निकाल देता है। जिब्बा निकाल करके, जैसे आपके मुख में कंकड़ फंस जाए ना तो तुम्हारी जीभ तुरंत वो काम करने लगती, बाहर निकालने लगती। ऐसे पशुओं की जिब्बा भी वो काम करती है। जो घास उनको नहीं चरना चाहिए वो यदि मुख में चली गई धोखे से तो तुरंत वो बाहर कर देती है। समझे कि नहीं? आइए, तो यह विषय पकड़ना चाहिए है कि आप जो है भोजन नो कर्म है। आप कर्म सिद्धांत से बोलो ना, नो कर्म है। तो नो कर्म आपके नो कर्म को प्रभावित करता है और भाव कर्म को भी प्रभावित करता है। समझो मित्र, यदि न करता होता ना, तो सुनिए मेरी तरफ, इधर देखो ना, न करता होता तो स्त्री कथा श्रवण, तन्मूलांग निरीक्षण, पूर्वतानुसरण, विशेष स्वशरीर संस्कार त्यागा पंचा। ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। उन्होंने स्त्रियों की कथा करने का, सुनने का त्याग, राग भरी कथा नहीं कर सुनना। तनु मनोरंग निरीक्षण, किसी के मनोर अंगों को मत देखो। पूर्वतानुसरण, पूर्व में भोगे भोगों का स्मरण करना। और विशिष्ट और गरिष्ठ, इष्ट और गरिष्ठ, जो पसंद है वही खाना है, वही खाना, भरपेट खाना है और गरिष्ठ खाना है। यदि नौक्रम विचलित न करता होता तो आचार्य महाराज हमारे पागल नहीं थे। और जो लोग यूँ कहते तो खाने पीने से कुछ नहीं होता है, इनकी बातें सुनना नहीं, बहुत कुछ होता है। ठीक है? इसलिए उसको शरीर संस्कार 24 घंटे शरीर को श्रृंगारित करते रहोगे, वहाँ शील कहाँ बचेगा। ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना रक्षा। इसलिए यहाँ पर शैलम सगम, सुनिए मूल गाथा पे आओ। तो अतीन्द्रियम जो पच्छिन्नम, जो अतीन्द्रिय हैं, अनंत साधु को जिन्होंने अनंत शुद्धि का सद्भाव जिनको प्रकट हुआ है, जो चैतन्य सामान का अनंत सिद्धि संबंध वाला है, ऐसा जो परमात्मा है अरिहंत भगवान, वो संपूर्ण चराचर द्रगुण पर्यायों को इंद्रियजन्य जो विषय उन्हें भी जानता, अनिंद्रिय विषय उन्हें भी जानता, अतीन्द्रिय उन्हें भी जानता। केवल ज्ञान इंद्रियजन को भी जानता है, अनिंद्रिय को भी जानता और अतीन्द्रिय को भी जानता है। अब चलते प्रच्छन्नम, प्रच्छन्न को भी जानता है। प्रच्छन्न ढका हुआ, प्रच्छन्न यानी ढका हुआ। अब जो वस्तु आज सामने तुम्हारे नहीं है, भूत में हुए थे भगवान ऋषभदेव, श्री राम, कृष्ण, हनुमान, महापुरुष, ठीक है ना? वो सुनो भाई, सुनते चलो। भूत में हुए थे तो इतने भूत में हुए थे वे आपके काल प्रच्छन्न है।
इसी काल प्रच्छन्न को यदि हम देखें तो हम इसको बोलते हैं काल प्रकृष्ट। आप्त मीमांसा की भाषा में बोलेंगे तो काल प्रकृष्ट, और यहाँ प्रवचन सारी की भाषा में तो काल प्रच्छन्न। अब चलिए, नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत, सुमेरु कि नहीं आप, सुमेरु पर्वत इस क्षेत्र प्रच्छन्न, और परमाणु ये द्रव प्रच्छन्न सूक्ष्म है, अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय। और आत्मा किसी के चाक्षुष नहीं है, आत्मा चाक्षुष नहीं है, आत्मा अचाक्षुष है। अचाक्षुष आत्मा को भी वे केवली वन, स्व की आत्मा को तो जानते ही हैं, पर की आत्मा को भी जानते हैं। शैलम सकम च, शैलम तो सकलम सुख से इतरत्व, सगम च इतर, स्वयं को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। तम नाणुभुति पच्चखम, ऐसा ज्ञान जो है बोला उसका नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान। समझ में आ गया? सार समझिए। यहाँ 54वें गाथा में आचार्य कुंद देव केवल्य ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। केवल ज्ञान मूर्तिक को भी जानता है, अमूर्तिक को भी जानता है। ठीक, केवल ज्ञान अतीन्द्रिय को भी जानता है, इंद्रियजन विषय को भी जानता है। अब वो मूर्तिक अतीन्द्रिय, तो मूर्तिक है, अतीन्द्रिय है परमाणु, इस पर रस गंध वर्ण वाला है। एक गंध, एक वर्ण, एक रस, दो स्पर्श, ये पुद्गल परमाणु के अंदर है। ठीक, शुद्ध परमाणु में। तो वो अतीन्द्रिय है। कैसे? अतीन्द्रिय को भी जानता है और अमूर्तिक को जानता है। धर्म अधर्म आदि जो द्रव्य कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। अब काल द्रव्य प्रच्छन्न है। काल द्रव्य प्रच्छन्न क्यों कहा? काल द्रव्य, कालाणु जो है, कालाणु जो है वो किसी को दिखाई नहीं देता। कालाणु दृश्यमान नहीं है, अदृश्यमान है, पर है ऐसा द्रव्य जो किसी को दिखता ही नहीं है। ऐसे काल को काल प्रच्छन्न कहा, उसे भी जानते हैं। फिर काल प्रच्छन्न का दूसरा अर्थ, जो तुम्हारे सामने नहीं है, आज भी नहीं है, भूत में भी नहीं थे, भविष्य में भी नहीं होंगे। भविष्य के वस्तु तुम्हारे सामने नहीं है, भूत की वस्तु तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन केवल उसे भी जानते हैं। वर्तमान में न भूत की वस्तु तुम्हारे सामने है, वर्तमान में न भविष्य की सामग्री तुम्हारे पास है। समझ गए ना? चलो, शैलम सकम, ऐसे स्वयं को भी जानते हैं, पर को भी जानते हैं। ऐसा जो ज्ञान है, तम नाणम हवदि पच्चखम, उस ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक गाथा का सार है। चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। सबको जानने का मतलब काल भेद का अभाव नहीं है। वे सबको जान रहे हैं तो सब में तो काल भेद भी आता है। त्रिकाल्यम द्रव्य षटिकम, हंस गए? आगे समझ में आ गया? अब आसी है ना, ये बोलते बोलते इसकी लाइट चली जाती है, तो हर बार चली जाती है। वहाँ तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि मेरा तार कटना नहीं चाहिए, और मैं समझ रहा हूँ कैसे जाती है। सुनिए, वे चंद्रेश पंडित जी हैं,
इनने बहुत उपास किए, मेरे पास आए। बंद है ना सब प्रमोद, बंद।